चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस। चलिए आज हम लोग सीडीपी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। आपको पता है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास वृद्धि में अंतर क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कारक हैं। इतना पढ़ लिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम क्या है। अधिगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। कि किसके बारे में भाई? तो अधिगम के बारे में पढ़ा जाएगा आज आपको। आज पढ़ा जाएगा आपको अधिगम के बारे में, अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या है। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या है। सीडीपी का बहुत ही ये पहला चैप्टर महत्वपूर्ण है, बहुत लंबा चैप्टर है। अधिगम के बारे में पढ़ना है कि अधिगम है क्या। तो ध्यान रखिएगा, जो अधिगम है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई? सीखना होता है। आप पहले पता नहीं अधिगम का नाम सुने हैं नहीं सुने हैं, पहली बार सुन रहे हैं। यदि बीए डीएलएड कर रहे होंगे या किए होंगे तो आपको पता होगा अधिगम क्या है। ध्यान रखिएगा। यदि नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि अधिगम होता क्या है। तो जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि नई नई जो वीडियो अपलोड हो रही हैं रोज, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो देर न करते हुए हम लोग आते हैं अधिगम के बारे में कि आज पढ़ेंगे अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अब सीखना कहेंगे किसे? अधिगम किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन मतलब जो व्यवहार में बदलाव होता है, वही बदलाव सीखना कहलाता है। लेकिन वो जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होना चाहिए। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी परिवर्तन और दूसरा अस्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन जो हमेशा के लिए रहता है वो स्थायी है, और जो कुछ समय के लिए रहता है वो अस्थायी है। तो हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, या ऐसे कह सकते हैं अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप। अभ्यास या अनुभूति, एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होते हैं, वही परिवर्तन सीखना अधिगम कहलाता है। अर्थात व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन का मतलब यही है कि पहले हम नहीं जानते थे और अब हम जानने लगे, तो हमारे व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। पहले आप विकास वृद्धि के बारे में नहीं जानते थे, अब आप जानने लगे, अर्थात आपके व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। जब जान गए, परिवर्तन हुआ, तो सीख गए, सीखना। लेकिन ध्यान रखिएगा, विकास और वृद्धि कल पढ़ाए, आप जान गए, समझ गए, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद पूछेंगे कि बताइए कि विकास और वृद्धि में अंतर बताएं, और आप नहीं बताएंगे, इसका मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ था, लेकिन अस्थायी परिवर्तन हुआ था, कुछ समय के लिए परिवर्तन हुआ था। और जो कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है उसको सीखना नहीं बोलते हैं। ये ना कि आज पढ़ाओ नहीं, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद भुला गई, तो सीखल कहाई। सीखना का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो लंबे समय तक रहे। ये ना कि हई कान से सुन के या हई कान से निकाल देबो तो करा के सीखल ना कहल जाई। सीखने का मतलब है कि इस कान में गया तो इसमें रुक गया, दिमाग में रुका, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसको अधिगम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम का अर्थ होता है सीखना।
अर्थात व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम बोलते हैं, या अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप। अनुभूति मतलब होता है एक्सपीरियंस, अभ्यास वही प्रैक्टिस। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन सीखना कहलाता है। अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। अधिगम आजीवन चलता है, अर्थात सीखना कभी रुकता नहीं है, सीखना जीवन भर चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक शरीर में जान है तब तक हम सीखते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम सीखते रहते हैं, अर्थात अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, और इसका प्रारंभ जन्म के बाद शैशवावस्था में होता है। जन्म के बाद प्रारंभ होता है अधिगम। सीखना गर्भ में नहीं होता, पेटवा में लइकवा ना सीखसन, जब जन्म ले लियोसन तब धीरे धीरे वो सीखने लगेगा। अर्थात जो अधिगम होगा वो जन्म के बाद शैशवावस्था में होता है, जन्म लेगा तब सीखेगा। गर्भ में सीखना नहीं होता, गर्भ में विकास प्रारंभ होता है। विकास और अधिगम में अंतर है कि विकास गर्भावस्था में शुरू होता है, गर्भ में ही प्रारंभ होता है, जबकि अधिगम जन्म के बाद प्रारंभ होता है, शैशवावस्था में। दोनों में समानताएं हैं, अधिगम में और विकास में, कि अधिगम आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है, और विकास भी आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि अधिगम क्या है भाई। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अर्थात व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, या अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन अधिगम सीखना कहलाता है। अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, और इसका प्रारंभ शैशवावस्था अर्थात जन्म के तुरंत बाद हो जाता है। अब पढ़ेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं हैं भाई, अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है कि अधिगम आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है। अधिगम सतत निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है। ध्यान रखेंगे कि पहला इसका है कि अधिगम क्या है भाई, तो अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, और इसका प्रारंभ कब से होगा, तो इसका प्रारंभ शैशवावस्था से हो जाता है। दूसरा, जो अधिगम होगा, जो आपका अधिगम होगा ये औपचारिक और अनौपचारिक जो अधिगम होगा ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। औपचारिक समझ रहे हैं आप, अनौपचारिक समझ रहे हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारी जो हिंदी पढ़ाया गया है, हिंदी का एक पहला चैप्टर अधिगम अर्जन, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है और हिंदी में अधिगम अर्जन पढ़ाया गया है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। हालांकि चलिए हम बता भी देते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है, वो औपचारिक शिक्षा कहलाता है। और जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। अर्थात जो विद्यालय में सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाता है, जो घर पे और रास्ते में सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। और सीखना विद्यालय में भी होता है, रास्ते में भी होता है, घर पे भी होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अधिगम औपचारिक भी है और अधिगम
अनौपचारिक भी है, अर्थात अधिगम औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि अधिगम क्या है, तो अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है अधिगम औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है अधिगम जो है लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि अधिगम का मतलब होता है, अर्थ होता है सीखना। आप क्यों सीख रहे हैं? यदि एक बच्चा किसी विद्यालय में जाता है तो क्यों? सीखने के लिए। क्यों सीखता है? क्योंकि वो अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। यदि किसी बच्चे को लक्ष्य प्राप्त नहीं करना होगा तो वो अधिगम नहीं करेगा। आप बताइए, आप देख रहे हैं ना जी, पढ़ रहे हैं ना मोबाइल से, आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं ना, अधिगम कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आपका एक लक्ष्य है कि आपको सीटेट पास करके बीपीएससी के द्वारा टीचर बनना है। यदि आपको टीचर बनना नहीं होता तो आप फोन पे ऑनलाइन क्लास नहीं मोबाइल से देख पाते। क्या जरूरी है मोबाइल से क्लास देखना? अब बताएं क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य है। मोबाइल पे देख रहे हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है भाई? तो आपको शिक्षक बनना है, और शिक्षक बनने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको अधिगम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अर्थात सीखना क्या है? तो सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। उसके बाद है कि जो अधिगम है ये बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसा? बहुआयामी प्रक्रिया है। अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है। बहु मतलब बहुत सारा, आयामी मतलब आयाम है। सीखने के बहुत सारे आयाम हैं, सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं, सीखने के एक रास्ते नहीं है। अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है। सीखना एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कोई करके सीखता है, कोई खेल के सीखता है, खेल खेल में सीखता है, कोई देख के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है। अर्थात सीखने के एक तरीके नहीं हैं, सीखने के अधिगम के बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है एवं जटिल प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भैया? सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम। कैसी प्रक्रिया है? अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक कहने का मतलब है कि इसके लिए समय निश्चित नहीं है, स्थान निश्चित नहीं है, कभी भी किसी समय सीखा जा सकता है, कभी भी किसी समय सीखा जा सकता है। अर्थात जो अधिगम है कैसी प्रक्रिया है भाई? तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चलिए ध्यान रखिएगा, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना किसे कहेंगे? तो व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं, या अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वही स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। अधिगम आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है, निरंतर लगातार चलने वाला प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है। और अधिगम सीखने का प्रारंभ जन्म के बाद शैशवावस्था में होता है। अधिगम की विशेषता है कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला है आपका अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया भैया? सक्रिय प्रक्रिया है। और जैसे सीखेंगे वो प्रक्रिया है। अधिगम जैसे कर लेंगे वो एक प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस है। सीखना जैसे होगा, जिसके द्वारा होगा, वो प्रोसेस है, अधिगम है वो। सक्रिय, अब बताइए कि यदि आप कहीं, आप अभी देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, और मोबाइल लगा के देखे लगबा आईपीएल, कहे के मतलब कि तू सक्रिय नहीं का निष्क्रिय हो गए हैं। आप मोबाइल देख रहे हैं, आईपीएल देखने लगे। आप मोबाइल पे मेरे को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ सक्रिय नहीं हैं। जब आप सक्रिय नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, यदि आप सक्रिय नहीं रहेंगे तो सीखना नहीं होगा। पढ़ाएंगे हम और आपका ध्यान इधर उधर होगा
तो कहाँ से सीख पाएंगे? इधर पढ़ावत नहीं आवने कि मम्मी खानवा ना बनौली का, अबे भूख लागल बा, पेट कुलकुलाता, तो तार ध्यान पढ़ाई पर नहीं के, तार ध्यान पेटावा पर बा, खाना पर बा, तो तू सीख ना पाइबा। कहाँ से कि तू निष्क्रिय आप हैं। और सीखना कब होगा? जब आप सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अर्थात अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। कोई भी कार्य आप तभी कर पाएंगे, तभी सीख पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे, जब आप सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। सक्रिय रहेंगे तो सीखेंगे, और निष्क्रिय हो जाएंगे, सीखना बंद हो जाएगा। अर्थात अधिगम कैसी प्रक्रिया है भाई? तो सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम जो है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रक्रिया है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रक्रिया है। समाज में रह करके भी सीखते हैं और व्यक्तिगत रूप से अकेले भी सीखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि लोगों के बीच में समाज में रहेंगे तभी सीखेंगे। अकेले नहीं सीखते हैं क्या? लाइब्रेरी में जाकर के, या अभी आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं क्या? सीख रहे हैं ना। अर्थात अधिगम व्यक्तिगत, सिंगल रह करके भी सीखा जा सकता है और समाज में रह करके भी सीखा जा सकता है। अर्थात अधिगम सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रक्रिया है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका अधिगम सुधार या सुधारात्मक प्रक्रिया है। जो अधिगम है ये सुधारात्मक या सुधार प्रक्रिया है। सुधारात्मक या सुधार्य प्रक्रिया है। जो अधिगम है ये सुधारात्मक या कैसा प्रक्रिया? सुधार्य प्रक्रिया है। सुधारा जा, अधिगम जो सीखते हैं उसको सुधारा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। यदि हम सीखते हैं और उसमें कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो क्या उसको सुधार नहीं सकते क्या? अब बताइए, यदि आप सीख रहे हैं और उसमें कहीं कमियां हो जाएंगी, त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, तो क्या उस गलती को जिंदगी भर लेकर के ढोएंगे क्या? जी नहीं, उसको सुधार किया जा सकता है। अर्थात जो सीखे हैं उसको बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। अर्थात अधिगम कैसी प्रक्रिया है? सुधारात्मक या सुधार प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा। जो अधिगम है ये स्वनिर्देशित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वनिर्देशित प्रक्रिया है। स्व मतलब स्वयं निर्देश दिया जा सकता है इसमें, कि हम सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, हमको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, ये सब कुछ अर्थात एक बच्चे के द्वारा स्वनिर्देश दिया जा सकता है। अर्थात अधिगम कैसी प्रक्रिया? स्वनिर्देशित प्रक्रिया। अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया, ये ध्यान रखेंगे। अधिगम औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया, सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रक्रिया है। अधिगम सुधारात्मक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है ये आपका आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब अधिगम जिसके द्वारा जैसे होगा वो अधिगम कहलाएगा। जैसे हम सीखेंगे वो अधिगम का एक प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा। बाकी अधिगम और विकास के बीच संबंध क्या है, इसको हम आगे क्लास में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो आज नहीं होगा। आज केवल अधिगम के बारे में बस पढ़ेंगे कि अधिगम है क्या। इससे संबंधित क्वेश्चंस जब आएंगे आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बीए, डीएलएड और सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, अधिगम से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बार बार बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों में शेयर मारिए। आप शेयर नहीं मारते हैं, शेयर नहीं करते हैं, दोस्तों के पास नहीं भेजते हैं। दोस्तों के पास भेजिए, शेयर करिए और बताइए कि भानु सर ससाराम से ऑनलाइन क्लास सीटेट लेकर के आ गए हैं। जिसको भी पढ़ना है जुड़ जाए, बहुत कम फी में पढ़ाएंगे। मात्र 499। कितना? मात्र 499 में आपको क्लास चलने वाला है। ध्यान रखिएगा। वहाँ पीडीएफ मिलेगा, यहाँ पीडीएफ नहीं मिल रहा है ना, अभी यहाँ केवल समझा रहे हैं। आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पीडीएफ A to Z चीज़ें, वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, सेट प्रैक्टिस होगा, वहाँ पे सब कुछ होगा। यहाँ पे अभी केवल क्लास चलेगा। चलिए, तो
बाद बाकी हम लोग आगे क्लास लेंगे, आगे क्लास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।